आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेल स्लीव्स के दो अलग अलग डिजाइन्स जो काफ़ी सुंदर है, यूनिक है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कोहनी तक की लंबाई का स्लीव कटिंग करके लिया है। ये नॉर्मल स्लीव है और इसकी लंबाई मैंने 13 इंच रखी है और उसके ऊपर लगाने के लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब उस पट्टी को मैंने आधा इंच ऊपर रखा है और फिर मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो आपको इस पट्टी को आधा इंच ऊपर रखना है और फिर यहाँ पर मैंने एक दाब की सिलाई लेते हुए सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को नीचे की ओर मोड़ना है और इसके ऊपर नाखून से थोड़ा सा प्रेस करना है। इससे क्या होगा, पट्टी नीचे की तरफ अच्छी तरह से बनी रहेगी। अब इसको मैं उल्टा करूंगी और ये देखिए सिलाई मार्जिन नीचे की तरफ झुका हुआ है। अब नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे मैंने कट कर दिया। अब इस स्लीव को हम उल्टी साइड में ही फोल्ड करेंगे, मतलब इस साइड में, और यहाँ पर जो फिटिंग का निशान बनाया है उस फिटिंग के निशान के ऊपर इसकी सिलाई लगा देंगे। अब इस स्लीव को मैं सीधे में कर लूंगी। तो ये स्लीव पैटर्न अभी रेडी है। अभी हमें नीचे की तरफ जो बेल लगानी है वो तैयार करेंगे। बेल के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई मैंने 13 इंच और चौड़ाई भी 13 इंच रखी है। ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, मतलब ये पूरा 26 इंच लंबा है और 13 इंच चौड़ा है। अब इसको हमें 3 साइड से डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो तीनों साइड से सिलाई लगाएंगे। तो बस बारीक फोल्ड करना है यहाँ पर हमें। देखिए, आप यहाँ पर डबल फोल्ड भी कर सकते हो या फिर आपके पास पिको का भी ऑप्शन है, मतलब आप यहाँ पर पिको भी कर सकते हो। तो मैंने सिंपली यहाँ पर डबल फोल्ड करके लिया है। तो यहाँ पर मैंने तीनों साइड में सिलाई लगा दी है। अब देखिए, यहाँ नीचे और इस साइड में सिलाई लगाई है, ऊपर की तरफ नहीं लगाई। तो हम इसे फिर से एक बार यहाँ पर फोल्ड करेंगे और ये देखिए, ये कोना है, इस कोने की ओर हमें एक बार और फोल्ड करना है इस तरीके से। अब हमें इस ओर कटिंग करना है। तो उसके लिए हमने ये स्लीव पैटर्न लिया है जो हमने रेडी करके रखा था और उसे मैंने बीच में मोड़ दिया और फिर मोड़ने के बाद नीचे की तरफ की गोलाई हमें नापनी है। तो यहाँ पर मेरी आ रही है लगभग 2.5 इंच, मतलब 2.5 इंच। तो उसमें हमें सभी साइज के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है। तो ये जो 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो हम प्लिट्स के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच लिया क्योंकि 2.5 इंच मेरा स्लीव की गोलाई आ गई, बाजू की गोलाई आ गई और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया तो ये हो गया 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया और यहाँ से मैंने कट कर दिया। इसी तरह से आपको भी नाप लेना है। अब कट करने के बाद यहाँ पर देखो, ये इस तरह से रेडी होगा। इसे मैं खोल देती हूँ। अब देखो, इसे मैं पूरी तरह से खोल दूंगी तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, देखो, इसे मैं फिर से एक बार इस और लूंगी और यहाँ पर मैंने सुई धागा लिया है और यहाँ पर मैं टाका लगाऊंगी। अब ये टाका मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर छोटे छोटे प्लिट्स लेने हैं। तो इस तरीके से सुई धागे की मदद से टाके लेकर भी आप प्लिट्स बना सकते हो या फिर डायरेक्टली आप मशीन के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे प्लिट्स ले सकते हो। जो आपको सही लगे, जो आपको सिंपल लगे वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टाके ले लिए हैं हाथ से। अब देखो, टाके लेने के बाद इसे मैं इस तरह से खींचूंगी ताकि ये छोटे छोटे प्लेट्स यहाँ पर तैयार हो जाएंगे और ये काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो हमें हमेशा अलग अलग तरह के बेल स्लीव ट्राई करने चाहिए, इससे हमें थोड़ा सा अलग और हटके लुक भी मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने धागे को खींचकर यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट्स बना दिए। तो धागे को खींचते हुए हमें यहाँ पर प्लेट्स बनाने हैं। तो इस तरीके से जितनी हमारे स्लीव की गोलाई है उतने हमें यहाँ पर प्लेट्स बना के गोलाई तैयार करनी है। अब मैंने यहाँ पर गांठ लगा दी है और धागे को मैं तोड़ दूंगी। अब इसके बाद मैं इसको उल्टी साइड में रखूंगी, मतलब ये सीधी साइड है तो इसे हमें इस तरह से उल्टे में रखना है क्योंकि हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। अब देखो, यहाँ से मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। तो बस थोड़ा सा ही एक दाब की सिलाई लेते हुए हमें यहाँ पर इसको सिलाई लगाकर इस बेल को तैयार करना है। तो ये हमारी तैयार हो गई। अब ये उल्टी साइड में है तो मैं इसे सीधी साइड में लूंगी।
तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर बेल हमारे यहाँ पर बनकर तैयार है। अब हमें इसे स्लीव को जोड़ना है, लेकिन उसके पहले देखो मैंने इसको इस तरह से ले लिया, तो आपको भी इसी तरह से इसको लेना है ताकि इसके जो दो कोने हैं वो दोनों साइड में चले जाएंगे। और यहाँ पर हमें एक सेंटर मार्क करना है, मतलब एक बीच का पॉइंट लगाना है। अब ये जो पॉइंट मैंने बनाए हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, उस पॉइंट को बस हमें ध्यान में रखना है और हमें स्लीव का पैटर्न लेना है। अब देखिए स्लीव को मैंने इस तरह से बीच में मोड़ दिया और उसे भी मैंने एक सेंटर मार्क किया है। नीचे की तरफ भी एक मार्क किया है और ऊपर की तरफ भी मैं एक मार्क करूंगी। अब ये स्लीव का मार्क और ये बेल का मार्क, ये दोनों मार्क हमें मिलाने हैं। तो देखिए इस तरीके से ये दोनों मार्क मिलाते हुए हम यहाँ पर एक पिन लगा देंगे ताकि जो बेल है वो स्लीव को एकदम बराबर से अटैच हो। तो यहाँ पर मैंने एक पिन लगा दी। अब सेम उसी तरीके से जो नीचे की तरफ हमने मार्क किया है बेल की ओर और स्लीव की ओर भी, उन दोनों मार्क को हमें यहाँ पर मिलाना है और वहाँ पर भी पिन लगानी है। इससे क्या होगा, एकदम हमारी बेल जो है वो परफेक्ट बैठेगी। अब दोनों साइड से हम पिन्स को लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने पिन्स को लगा दिया। अब हम यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मशीन के ऊपर हम आ गए हैं। अब जिस तरह से मैंने पिन लगाकर इसको गोलाई में बैठाया था, बस मैं उसी के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। और सिलाई लगाते समय जो मैंने पिन्स लगाए थे इसको, वो मैं एक एक करके निकाल दूंगी। तो गोलाई में बस हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा दी। तो ये पूरी गोलाई में अच्छे से सिलाई लगने के बाद ये देखिए बेल को जब हम सीधा करेंगे तो ये इसका लुक इस तरह से आएगा। ये बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। आप ज़रूर इसे ट्राई करना। अपने ब्लाउज में आप ट्राई कर सकते हो, अपनी कुर्ती में ट्राई कर सकते हो, टॉप में ट्राई कर सकते हो, काफ़ी सुंदर लगता है। देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से रहेगा। अब मैं इसे आपको पहनकर भी दिखाऊंगी, पहनने के बाद ये कैसा लगता है। तो देखिए ये इस तरह से कुछ इसका लुक रहेगा। मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखते हैं हमारा अगला स्लीव डिज़ाइन। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। ये मेरा नॉर्मल स्लीव का कटिंग है। कोहनी तक की लंबाई मेरी 12 इंच है। अधिक 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा कर लूँगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधे में कर देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर 15 इंच चौड़ा और 15 इंच लंबा कपड़ा लिया है। तो ये स्क्वायर में यानी चौकोर कपड़ा लेना है और इसे हमें तिकोन में फोल्ड करना है। यहाँ पर हम बेल का कटिंग करेंगे। तिकोन में फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने जो रेडी करके रखा था स्लीव पैटर्न, वो लेंगे। तो जहां पर भी बाजू की गोलाई कवर हो रही है वहां तक हमें इसे रखना है। और एक चीज, इस स्लीव को हमें एकदम बराबर से सेंटर में रखना है। अब जहां पर ये बाजू की गोलाई पूरी तरह से कवर हो रही है वहां पर निशान बना दीजिएगा। अब इस स्लीव पैटर्न को निकाल देंगे। अब ये जो बेल की लंबाई है वो मैंने 13 इंच रखी है क्योंकि मेरी लंबाई ज्यादा है। अगर आप टॉल नहीं हो तो आप 10 इंच पर मार्क कर सकते हो। और जो लो साइड है बेल की वो 5 से 7 इंच तक मार्क कीजिएगा। मैंने 7 इंच किया। अब नीचे की तरफ से इस तरह से कर्व दीजिएगा और वहां से कट कर दीजिएगा। अब ऊपर की साइड में जो हमने निशान बनाए हैं यहाँ पर, उसके बस थोड़ा सा 1/4 इंच ऊपर से कट कीजिएगा क्योंकि सिलाई मार्जिन हमने छोड़ा है। अब इस बेल को मैं खोल दूंगी। अब इस बेल को हमें बाइंडिंग करना होता है, तो उसके लिए मैंने ये कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा लिया है। इसे मैंने तिरछे में फोल्ड किया और इसका फोल्ड को मैंने यहाँ पर कट कर दिया। 2.25 इंच मतलब 2.25 इंच चौड़ी पट्टियां हम इसके ऊपर कट करेंगे। इसे बाय स्ट्रिप बोलते हैं। तो यहां से मैं इसको कट करूंगी और फिर इन पट्टियों को कट कर दूंगी। बाय स्ट्रिप से बाइंडिंग बहुत अच्छे से आता है और इसका लुक भी बढ़ता है। अब इन पट्टियों को पहले हम जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए इन पट्टियों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और यहां से हमें सिलाई लगानी होती है। तो बस हमें सिंपली यहां से सिलाई लगानी है। तो इसे सारी पट्टियों को मैं इसी तरह से एक दूसरे को जोड़ कर लूंगी। तो देखिए ये इस तरह से तैयार हो जाएगी। इसी तरह से सारी पट्टियां मैंने एक दूसरे को जोड़कर ले ली है और इन पट्टियों की मदद से हम बाइंडिंग करेंगे। तो पट्टी को मैंने बीच में मोड़ दिया है और इसे हम लगाएंगे यहाँ से
फिर यहाँ से पूरी नीचे की जो इसकी गोलाई है वो पूरी कवर करेंगे। तो बस यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। अब हम आ गए हैं मशीन के ऊपर और ये बेल की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, मतलब रॉन्ग साइड से हमें इस पट्टी को लगाना है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। बस 1/4 इंच का दबाव लेते हुए, मतलब एक दाब की सिलाई लेते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। और ज़रूरी बात यह है कि पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो बिना खींचे हम इस पट्टी को इस तरह से लगाएंगे। जहाँ पर कॉर्नर होता है बेल का, मतलब जो भी बेल के कॉर्नर है वहां पर हमें अच्छे से घुमाते हुए पट्टी को लगाना है। तो देखिए कॉर्नर की ओर मैं किस तरह से घुमा रही हूँ, बस इसी तरह से आपको भी घुमाना है। तो पट्टी हमारी लग चुकी है पूरी तरह से। अब इस तरह से पट्टी लग चुकी है। अब मैं इसको इस तरफ लूंगी, मतलब ये होगी हमारी बेल की राइट साइड। राइट साइड की ओर मैंने इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो ये जो बाइंडिंग है ये दोनों तरफ नजर आती है, राइट साइड में भी नजर आती है और रॉन्ग साइड में भी नजर आती है। तो देखिए बस इस तरीके से सिंपली इसे फोल्ड करते हुए किनारे से हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि किनारे से सिलाई लगाएंगे। और ये जो बाय स्ट्रिप होते हैं ना, ये तिरछी पट्टियां, तो ये अपने आप इसका जो कर्व है उस तरीके से खुद को साँचे में ढाल देती है। तो यही इसकी खासियत होती है बाय स्ट्रिप की, मतलब ओरे पट्टी की। तो बस किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, पट्टी को बिना खींचे लगाएंगे तो बस जब हम इसको पलटते हैं तो ये अपने आप बहुत सुंदर बाइंडिंग तैयार हो जाएगी। बस आपको किनारे से सिलाई लगानी है। तो ये पूरी पट्टी हमारी लग चुकी है, बहुत ही सुंदर नजर आ रही है। अब इस बेल को हम सेंटर में फोल्ड करेंगे और स्लीव पैटर्न लेंगे। एक बार हम चेक करेंगे इस गोलाई को, क्योंकि कम ज्यादा हो सकता है, आपका नहीं भी होगा। अगर देखो मेरा हो रहा है तो मैंने इसको थोड़ा नीचे की तरफ लिया क्योंकि मेरा कम पड़ रहा था, और यहाँ पर फिर से एक बार मैंने मार्क किया। जरूरी नहीं है कि आपका भी हो, आपका राइट भी आ सकता है। अब जहां से मार्क किया है उसके थोड़ा ऊपर से मैंने कट किया, क्योंकि सिलाई मार्जिन भी हमें छोड़ना होता है। अब इसको सेंटर में एक मार्क करेंगे, तो ये बेल का सेंटर मार्क होगा और इसे खोल देंगे। तो ये बेल अब रेडी है स्लीव को ज्वाइंट करने के लिए। और ये है हमारा ऊपर का स्लीव पैटर्न। अब देखो ये सिलाई मार्जिन है हमारी स्लीव की। तो जो सिलाई मार्जिन है ना, वो बिल्कुल हमारे बेल के सेंटर निशान के ऊपर रखना है। तो देखो ये सिलाई मार्जिन और ये सेंटर निशान बिल्कुल एक दूसरे को हमें मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगानी है। तो बेल की रॉन्ग साइड, मतलब उल्टी साइड आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ नजर आ रही है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम यहाँ से पिन लगाना शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पिन लगा दी। अब इसी तरीके से पिन लगाते हुए पूरी गोलाई में मैं इस बेल को स्लीव पैटर्न को जोड़ दूंगी। तो ये बहुत सिंपल है, आपको इस तरीके से पिन लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली मशीन के ऊपर जाकर यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो। तो देखो आधा साइड पूरा मैंने पिन लगाकर जोड़ दिया। अब बचा हुआ आधा साइड मैं यहाँ पर पिन्स लगा कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पर ये बेल का जो गोलाई है और स्लीव की यानी बाजू की गोलाई दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे से मैच हो गए हैं, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब हम गोलाई में सिलाई लगा कर लेंगे। तो बस देखिए यहाँ से मैंने शुरुआत किया है बेल को अटैच करने के लिए। अब बस सिंपली यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगानी है और जो सिलाई मार्जिन है वो आप पीछे की साइड में दबा दीजिएगा या फिर उसको बस इस तरह से खड़ा करके सिलाई लगा सकते हो। और यहाँ पर पूरी गोलाई में मैंने सिलाई लगा दी। अब जहाँ पर ये दोनों बेल के फेस एक दूसरे को मिलते हैं वहाँ पर भी मैंने अच्छे से पक्की कर ली है सिलाई। देखिए यहाँ पर तो सिलाई तो हमारी लग चुकी है। अब मैं इसको सीधे में करके दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही सुंदर बेल स्लीव पैटर्न तैयार हो जाता है। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो इन दोनों बेल स्लीव्स के पैटर्न को आप अपने कुर्ती, ब्लाउज, किसी भी आउटफिट में ट्राई कर सकते हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपको कैसे लगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।